जय हिंद दोस्तों। द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्याज चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एसएससी जीडी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग ब्याज में पढ़ेंगे साधारण ब्याज। पहले देखिए ब्याज होता क्या है। जैसे आप किसी से जब उधार लेते हैं तो उधार देते वक्त जो आप ली गई धनराशि से जो अतिरिक्त राशि आप देते हैं उसी को हम ब्याज कहते हैं। ब्याज दो प्रकार का होता है। देखिए ब्याज क्या है, ब्याज दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। देखिए साधारण ब्याज क्या है, जो धनराशि आपने एक बार ली है उसी पर ही आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है, वो होता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे आपने जो राशि ली है उसके बाद अगर आपने ब्याज उस पर अदा नहीं किया तो ब्याज भी उसी राशि में जुड़कर उस पर ब्याज लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। आज साधारण ब्याज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज में देखिए पहले क्या, ब्याज में क्या होते हैं, कुछ भाषाएं होती है, कुछ शब्द होते हैं जो हमको समझना है। देखिए ब्याज में जो है पहला शब्द आता है वो आता है मूलधन। देखिए ब्याज में जो शब्दावली है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ब्याज दो प्रकार का हो गया है, देख लिए कि एक साधारण ब्याज और एक मूलधन और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए सबसे पहले आता है क्या, मूलधन। मूलधन का मतलब है उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जैसे आपको किसी ने जो उधार दिया, मान लीजिए आपने किसी से 5,000 रुपए लिया उधार, तो 5,000 क्या होगा, मूलधन होगा। मूलधन के बाद फिर क्या आता है, दर आता है। दर क्या होता है, ये एक मतलब कि ऐसा मतलब कि शब्द है जो जिस पर आपने उधार लिए, जैसे 5%, 10%, कितने पर आपने उधार लिया है, मूलधन को कितने पर उधार लिया है वो दर बताता है। रेट क्या है, 5% है, 10% है, 20% है, जिस रेट पर आपने लिया वो दर होता है। फिर उसके बाद होता है समय। समय यानी कितने समय के लिए आपने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लिया है कि 5 साल के लिए, 10 साल, वो क्या होता है, समय होता है। तो देखिए और उसके बाद मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन और ब्याज के योग को, मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। तो देखिए ये कुछ हमारी शब्दावलियां थी साधारण ब्याज में। अब साधारण ब्याज का हम फार्मूला पढ़ेंगे, निकालेंगे कैसे। अगर साधारण ब्याज आपसे पूछा गया तो आप उसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए एक सिंपल फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है, 100। ये है आपका साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। इसको देखो अंग्रेजी में इसको साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मूलधन को आप P से निरूपित करते हैं, दर को R से और समय को T से। तो इसीलिए फार्मूला जो एक शॉर्टकट होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। ये जो है आपका एक फार्मूला बनता है ना, SI बराबर PRT बटे 100। अब देखिए अगर आपको साधारण ब्याज भी पता रहे और मूलधन भी पता रहे तो आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर जो आपका होता है वो होता है मूलधन और प्लस ब्याज। देखिए अगर आपने मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया तो मिश्रधन है, अगर मिश्रधन में आपने ब्याज को घटा दिया तो मूलधन आपका निकल आएगा, और मिश्रधन और माइनस मूलधन कर दिया तो भी आपका ब्याज आ जाएगा। तो देखिए SI बराबर PRT अपान 100, इसी को क्या करते हैं सब लोग, मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, SI इंटू 100 अपान R इंटू T। ये सब तामझाम नहीं करना है, सीधा यही फार्मूला है, SI बराबर PRT अपान 100। अब देखिए
जिसको पूछा रहे उसको आप x मान लीजिए। अगर साधारण ब्याज दिया रहे, दर दिया रहे और समय दिया रहे, मूलधन पूछा रहे, तो आप मूलधन को ऐसे p ही रहने दीजिएगा। अगर आपको मूलधन भी दिया है, समय भी दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है और दर पूछ रहा है, तो यहाँ पर दर को r ही रहने दीजिएगा। ये नहीं कि p SI इंटू 100 अपान p इंटू t, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला SI बराबर PRT अपान 100, इसी को आप याद करना है। उसके बाद देखिए, चलो हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, इसी पर सवाल सॉल्व करेंगे। तो बस इतना आपको समझ में आ गया कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो और इसको अंग्रेजी में SI बराबर PRT अपॉन 100 कहते हैं। जो पूछा रहे उसको आप चाहे x मान लीजिए, चाहे उसको जो कहते हो रहने दीजिए। जैसे SI दिया रहे, मूलधन आपको पूछ ले r और दिया रहे और t दिया रहे, तो मूलधन को यहीं पर रहने दीजिएगा RT और बटा 100, और इधर SI कर दिए। इस 100 का गुणा इधर हो जाता है, इस 100 का गुणा इधर हो जाता है, और अगर ये इसी से कट रहा है तो यहीं पर काट लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज, और मूलधन क्या है? मूलधन ये है 500 रुपया। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक का मतलब ये दर दिया है, कितने दर पे, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, सीधा वही सिंपल फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणते दर गुणे समय, और बटे में क्या करना है? बटे में आपको कर देना है 100। देखिए बस साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज हमने क्या पूछे? जो पूछे उसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज को साधारण ब्याज ही रहने दो, तो साधारण ब्याज को साधारण ब्याज ही रहने दिया। फिर उसके बाद हमको मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है क्वेश्चन में 500 रुपए, तो 500। अब देखो दर कितना दिया है, दर में हमेशा परसेंट लगा रहेगा, तो दर दिया है 10%, 10%। और समय कितना दिया है? समय दिया है हमको 3 वर्ष, तो समय को हम 3 वर्ष कर दिए और बटे में 100। अब देखो इसको यहीं पर काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और एक जीरो से ये वाला एक जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब 10 पचे 50 आए 150, यानी जो इसका उत्तर आया वो आया 150 रुपए। देख कितना सिंपल सवाल था, 150 रुपए इसका जो साधारण ब्याज आया वो 150 रुपए है। क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, बस केवल साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 किया, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन रख दिया, मूलधन क्वेश्चन में दिया था 500 रुपए, मूलधन रख दिया, दर दिया था 10% दर रख दिया, और समय दिया था 3 वर्ष, 3 बटे में 100 लगा दिया। उसके बाद देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 बचे 50 आए 150 रुपए, जो इसका साधारण ब्याज आया। तो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा है? किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर, मतलब दर हमसे पूछ रहा है, दिया क्या है? 600 का, यानी 600 क्या है? मूलधन है, 600 का 10 वर्ष का, 10 वर्ष यानी टाइम हमको कितना दिया है? 10 वर्ष दिया है। देखो इसमें क्या किया है? साधारण ब्याज भी हमको दे दिया है, साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा, तो दर हमको निकालना है। अब देखो सब क्या करते हैं? दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, ये हमको दिमाग नहीं खपाना है, फालतू जो याद करने के लिए हमें बहुत फार्मूले हैं, तो इसके लिए वही करिए, साधारण ब्याज बराबर एक ही फार्मूले पर, बस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100।
देखिए अगर दर बराबर करते ना, दर बराबर करते तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन बटा गुणे समय ये हो जाता, लेकिन अगर आप एक भी शब्द इधर उधर कर देते तो सवाल गलत हो जाता। इसमें देखिए सीधा सीधा बस एक ही फार्मूला है, उसी को रटे रहिए बस, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते रहिए। देखिए साधारण ब्याज कितना दिया हमको, साधारण ब्याज देखिए 120 रुपए हो जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 120 हो गया। मूलधन कितना हो गया, मूलधन दिया है 600 रुपए, मूलधन 600 रुपए दिया है। दर हमसे पूछ रहा है तो हम दर को दर ही रहने देंगे। और समय कितना दिया है, समय दिया है 10 वर्ष, तो समय को 10 कर दीजिए। अब देखिए 6 बटे में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, देखिए बराबर के इधर उधर काट सकते हैं आप। अब 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, यानी जो दर हमारा आया, दर हमेशा परसेंट में आता है, दर आया 2%। दर जो हमारा आया वो आया 2%। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है काटने में ना, तो इधर देखिए जो इधर संख्या है, जब आप इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में चलाएगा, क्योंकि देखिए तिर्यक गुणा होता है, ये इसका ये इसका, तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चलाएगा, तो इस दर बराबर 2% हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। इसमें देखिए 3-4 टाइप रहेंगे, हम लोग धीरे धीरे उसको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद।